चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, मनुष्य की आँख का लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, इसलिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, रियल होगा यानी कि वास्तविक होगा, तथा उल्टा होगा यानी कि इन्वर्टेड होगा। मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब का सीधा करके हमें वस्तु के रूप में दिखाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी उल्टा तथा डी वास्तविक हो जाएगा, यानी कि बी भी सही है और डी भी सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि एन टी हो जाएगा। प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी माध्यम में चली गई दूरी और माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल के बराबर होता है। यदि माध्यम में पथ की लंबाई आपका दिया हुआ है यहाँ पे टी और इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है एन, तो निर्वात में समतुल्य पथ की लंबाई निश्चित रूप से एन इंटू टी हो जाएगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा अनंत होती है। समतल दर्पण को एक अनंत वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण का हिस्सा माना जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक विकल्प नंबर बी यानी कि डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है निर्वात में 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा। तो देखिए, इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है ना वह होता है लेमडा एम इजिकल टू हम लोग बोल सकते हैं लेमडा भी डिवाइडेड बाई एन होता है। ठीक है, यहाँ पे लेमडा एन यानी कि निर्वात में जो दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, तो यहाँ से भागा दे देंगे 6000 डिवाइडेड बाई, और इसका एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक दिया हुआ है यानी कि एन दिया हुआ है 1.5। तो इसको यदि हम कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 15 चौका 60, 400 यानी कि 4000 हमारा एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये भी एक न्यूमेरिकल सी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एक उभयोत्तल लेंस म्यू इजिकल टू 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो लेंस की क्षमता हमको ज्ञात करना है। लेंस की क्षमता मतलब एफ निकालना है। अब हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, लेंस की क्षमता यहाँ पे हमको निकालना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है म्यू इजिकल टू दिया हुआ है आपका 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास में जो फार्मूला होता है उभयोत्तल लेंस के लिए 1/f इजिकल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा उभयोत्तल लेंस के लिए फार्मूला होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे R1 इजिकल टू हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर और R2 इसका निगेटिव होगा यानी कि माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका अपवर्तनांक तो आपके पास में दिया ही है 1.5। अब इस सारे वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में f का मान निकल जाएगा, यानी कि 1/f इजिकल टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/20 माइनस यहाँ पे 1/-20 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 1/f 0.5 हो जाएगा इंटू 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे f इजिकल टू 0.5 इंटू ये हो जाएगा 1 बटा मतलब 1 1 2 2 दहा के 20 यानी कि 1/10 हो जाएगा। और इसको यदि हम सोल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 1/f इजिकल टू हो जाएगा 1/20 यानी कि f का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं f इजिकल टू 0.2 मीटर होता है। और p इजिकल टू यहाँ पे पूछा क्या था, यह पूछा हुआ है लेंस की क्षमता, यानी कि लेंस की क्षमता मतलब p इजिकल टू होता है 1/f प्रति में मीटर में, यानी कि 1/0.2 हो जाएगा 2 × 10 यानी कि हो जाएगा हमारा 5 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। इस तरह से 6ठा नंबर क्वेश्चन हमने बना लिया। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 12 डायोप्टर यानी कि पी का वैल्यू दिया हुआ है, क्षमता की आवर्धक क्षमता कितनी होगी। आवर्धक क्षमता यहाँ से हो जाएगा आपका, एक मिनट, आवर्धक ग्लास दिया हुआ है नहीं, तो इसका हम लोग गणना कर सकते हैं आवर्धक ग्लास का, यानी कि हमको एम का वैल्यू निकालना है। ये भी एक तरह से न्यूमेरिकल है, तो हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे न्यूमेरिकल हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे डायोप्टर 12 डायोप्टर दिया हुआ है, क्या एक आवर्धक ग्लास की क्षमता दिया हुआ है 12 डायोप्टर, तो आवर्धक क्षमता हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, आवर्धक क्षमता का फॉर्मूला हो जाता है m इजिकल टू 1 + 25/f। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले हम निकालते हैं f का वैल्यू, चूँकि f इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/p और p का वैल्यू दिया हुआ है 12, 1/12 हो गया, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 मतलब इसको अगर हम 1 मिनट 1/12 हुआ ना, तो 1/12 यहाँ पे हो गया आपका मीटर में हुआ। इसको सेंटीमीटर करने के लिए 1/12 गुने 100 कर सकते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट हो जाएगा 8.33 सेंटीमीटर के बराबर में हो जाएगा। और यहाँ से अब हम वैल्यू पुट करेंगे f का, क्योंकि हमारे पास में होता है m इजिकल टू 1 + 25 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 8.33, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 100/12 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 + 25 × 12 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 और 4 3 12 यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, कैसा प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए बी सी डी चारों सही होगा, यानी कि अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, आवर्धित भी बनता है और उल्टा भी बनता है, इसलिए इसमें ए बी सी डी चारों आंसर सही है। उसके बाद में अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। तो एक बार देख लेते हैं। अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति तक आकार विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बना सकती है। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब आभासी तथा आवर्धित बनता है, अन्य स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, इसलिए चारों ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि
जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? तो इसका तरंग दैर्ध्य निश्चित रूप से घटता है, क्योंकि जब प्रकाश एक विरल माध्यम अर्थात निर्वात या वायु से सघन माध्यम अर्थात ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो उसकी गति कम हो जाती है, जिससे उसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि क्वेश्चन आपका है कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 2, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ध्रुवन को बताता है, वो प्रकाश का ध्रुवन यह सिद्ध करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवन संभव नहीं हो पाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयुक्त फोकस दूरी जो होती है वह हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, f/2 होता है। कैसे f/2 होता है? क्योंकि पी टोटल इजकल टू यहाँ पे होता है पी टोटल इजकल टू P1 + P2 होता है, और यहाँ पे आपका P = 1/f होता है, यानी कि 1/f + 1/f हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2/f। ठीक है, तो यहाँ पे P टोटल = 1/f हो जाएगा, तो यहाँ से f = हो जाएगा f/2, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका f/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? विकल्प नंबर सी हो जाएगा काल्पनिक तथा उल्टा होता है। थैंक यू। और उसके बाद में नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब माइक्रोस्पेस की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता कैसे होती है? तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ती है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है? तो विकल्प नंबर इसका हो जाएगा डी, f0 + fe, इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस का व्यवहार करता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो होता है वह अवतल लेंस का उपयोग करता है, और दूर दृष्टि वाला जो होता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। एक लेंस म्यू जिसका है 1.5 का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, इसका नाभ्यंतर एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कितना हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका फार्मूला सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका फार्मूला कितना होगा। इसे आंसर इसका हो जाएगा इन्फिनिटी, बट कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। लेंस मेकर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/f = होता है म्यू -1 × 1/r1 - 1/r2 होता है। ठीक है, यहाँ पे f कितना दिया हुआ है हवा के लिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और म्यू लेंस कितना दिया हुआ है आपका, म्यू जो दिया हुआ है लेंस के लिए 1.5 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे म्यू = अगर लिखना चाहें तो म्यू रियल = हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो म्यू = हो जाएगा म्यू लेंस का डिवाइडेड बाई म्यू आपका हो जाएगा मीडियम का। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस का जो दिया हुआ है 1.5 और मीडियम का भी कितना दिया हुआ है 1.5 ही दिया हुआ है, तो दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि म्यू का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/f = 1 - 1 × 1/r1 - 1/r2, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम f का वैल्यू निकालेंगे तो 1/0 = इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है, न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा? ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, म्यू -1 × a हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता किसकी होगी? तो इसकी आवश्यकता होगी विकल्प नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। 22 नंबर क्वेश्चन है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? या इसका कारण है व्यतिकरण। 23 नंबर क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? विकल्प नंबर ए, प्रकीर्णन। 24 नंबर क्वेश्चन है, मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो विकल्प नंबर ए, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश को आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विचलन होती है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन एक तरह से न्यूमेरिकल है, एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु यानी कि u = कितना दिया हुआ है -1 इंच दिया हुआ है। ठीक है, के लिए किया जाता है तो m यानी कि आवर्धन क्षमता m = कितना दिया हुआ है 5, आवर्धन क्षमता 5 गुना करनी हो तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी कि f का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है m = होता है -v/u होता है, नहीं लेंस के लिए v/u होता है, तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे m = v का मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन u का मान पता है -1, तो यहाँ से यदि हम चाहें और m का वैल्यू हमको मान पता है 5v/-1, यानी कि v = हो जाएगा -5। ठीक, लेंस मेकर फार्मूला से 1/f = लेंस फार्मूला से 1/v - 1/u, इसको हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/f, चूँकि फोकस दूरी याद करना है तो 1/v हमको पता है, 1/-5 माइनस u भी पता है यानी कि 1, तो ये तो हो जाएगा आपका -1/5 + 1, 5 में 5 से 4/5, यानी कि 1/f = हो जाएगा 4/5 और f = हो जाएगा निश्चित रूप से 5/4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.25। ठीक है, जो कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो आंसर तो ऐसे विकल्प नंबर हो जाएगा आपका सी, 1.525 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, इंच होना चाहिए, तब जाके आंसर सही होगा। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है, माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है, प्रकाश का वेग I से V में प्रकाश का वेग माध्यम में होगा, तो ये तो v/sin थीटा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट देखते हैं, मतलब
28 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को ऐसे दर में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, इसकी फोकस दूरी अनंत होगी। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिनट में जो होता है 1/60 मिनट होता है, यानी कि विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदेशक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वह जो होता है वह विकल्प नंबर डी, यानी कि काल्पनिक और बड़ा होता है। फिर उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है एक वस्तु जो है वह 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण, तो यहाँ पे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एफ यहाँ से निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू होता है r/2, यानी कि हो जाएगा -12/2 इक्वल टू हो जाएगा -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा वस्तु का मैंने कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या भी निकाल देते हैं। तो भी कैसे निकालेंगे? 1/f इक्वल टू हो जाता है 1/u प्लस 1/v से। तो यहाँ से हमारे पास में एफ तो पता है और आर पता है, तो यहाँ से हम चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग? 1/v यदि चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वस्तु 12 सेंटीमीटर जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 10 सेंटीमीटर की दूरी मतलब यू का मान दिया हुआ है, यू का मान कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम चाहें तो 1/v इक्वल टू 1/f, एफ का मान कितना निकला है? -1/6 हो गया। फिर उसके बाद में ये यदि इधर जाएगा तो फिर माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका कितना? 1/10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 चौक 60 हो जाएगा, 14 के 10 और 10 चौक 60, यानी कि -4/60, यानी कि 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/15, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि चाहें आवर्धन क्षमता निकालने के लिए, तब m इक्वल टू हो जाता है -v/u, -15 डिवाइड बाई u दिया हुआ है आपका कितना? -10, ये हो जाएगा माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में यानी कि -1.5 आ जाएगा। तो m माइनस में आने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि यह इसका प्रतिबिंब जो बनेगा आवर्धित बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश की किरण की किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब आपतन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे मान सकते हैं θ1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आप 60 डिग्री पर आपतित होती है, अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे को 90 डिग्री पे, यानी कि θ इक्वल टू 90 डिग्री पे है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग जानते हैं n1 साइन θ1 इक्वल टू n2 साइन θ2 होता है। तो पहले माध्यम के लिए n1 यहाँ पे आपका हो जाएगा n1, किसी भी फर्स्ट मीडियम के लिए एयर के लिए मान लीजिए, तो n1 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 गुने साइन यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू n2 गुने साइन आपका हो जाएगा 90 - 60, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाता है साइन 60 डिग्री √3/2 होता है इक्वल टू n2 गुने ये साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि n2 का वैल्यू हो जाएगा √3, तो यानी कि स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 होगा। अब उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि n अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा? तो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि n - 1 × a हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम लोग कहते हैं विकल्प नंबर सी एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए -FO/AP होता है। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15D + 5D तो संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? यानी कि एफ का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले P इक्वल टू हम समझ लेते हैं P1 + P2 होगा। ठीक है, यहाँ पे P1 का वैल्यू दिया हुआ है -15, तो 15D दिया हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ है 5D दिया हुआ है, यानी कि 15D + 5D इक्वल टू हो जाएगा 20D दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा 1/P इक्वल टू हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 0.05 मीटर। अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हम फर्स्ट कंडीशंस के लिए हो गया, और दूसरा कंबाइंड लेंस के लिए दूसरा जो अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका P इक्वल टू P1 + P2। यदि ये 15 + 15 लिए हैं, तब यदि हम -15 + 5 अगर लेते हैं तो हो जाएगा -10D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे F इक्वल टू हो जाएगा 1/P इक्वल टू 1/-10, यानी कि -0.1 मीटर, और एफ को हम लोग कहना चाहेंगे तो -0.1 गुणे 100, ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, सतत होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका हो जाएगा इसका सही आंसर ए, यानी कि इसकी आवृत्ति इसके रंग का कारण होता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक उत्तल लेंस n इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 को पानी n इक्वल टू 1.33 में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार कैसा करता है? तो निश्चित रूप से ये व्यवहार करेगा विकल्प नंबर एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशिक पथ जो होता है
वह बराबर होता है, तो विकल्प नंबर ए अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई के बराबर होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी माइनस वी ओ बाई यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए एम इजकल टू माइनस एल बाई एफ जीरो इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ही। 45 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 2.42। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता का डायोप्टर कितना होगा? तो पी इजकल टू सीधे हो जाता है 1 बाई एफ इजकल टू 1 बाई हो जाएगा 1/f होता है, यानी कि हो जाएगा 1/20, 20 नहीं 20/100 होगा, यानी कि हो जाएगा 0.2, 1/0.2, यानी कि इसको हम लोग हो जाएगा 2×10, यानी कि 5 डायोप्टर इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या व्यवहार किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता में क्या अंतर पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि बढ़ती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होता है तो कौन सा कारक परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि आवर्ती इसकी परिवर्तित नहीं होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? विकल्प नंबर ए काल्पनिक तथा सीधा होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी F0 जो होता है FE के से बड़ा होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है तो काच म्यू इजकल टू 3/2 में इसका मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यू इजकल टू सी बाई भी होता है। ठीक है, म्यू इजकल टू कितना होता है? सी बाई भी। यहाँ पे म्यू का मान ही दिया हुआ है आपका इतना, तो भी का मान हो जाएगा सी बाई म्यू, यानी कि सी बाई 3/2, यानी कि हो जाएगा 2c/3 आंसर हो जाएगा। 2c/3 मतलब विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 55 का हो जाएगा बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, बर्न विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए ओमेगा इजकल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई म्यू आर माइनस 1 होता है। 57 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कोणीय बल विक्षेपण बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पी इजकल टू 1/f होता है, यहाँ पे एफ इन्फिनिटी होता है समानांतर के लिए, तो हो जाएगा 1/इन्फिनिटी इजकल टू हो जाएगा 0, यानी कि 0। 58 का हो जाएगा आपका बी। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, औसत रंग यानी कि पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर हो जाएगा ए, यानी कि म्यू इजकल टू म्यू वी प्लस म्यू आर इंटू ए डिवाइड बाई 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक है, यानी कि 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1 म्यू 2 के बराबर कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि म्यू 2/म्यू 1 होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? तो विकल्प नंबर सी बर्न विक्षेपण इसका कारण होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है P इजकल टू 4D, तो P इजकल टू 1/f होता है, यानी कि 4 इजकल टू 1/f, तो यहाँ से f इजकल टू कितना हो जाएगा 1/4, इसका मतलब हो जाएगा 0.25 मीटर, तो 0.25 मीटर होगा, यानी कि विकल्प नंबर ए 63 का हो जाएगा ए। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है कि यदि कांच के एक लेंस म्यू इजकल टू 3/2 की हवा में फोकस दूरी f है तथा पानी म्यू इजकल टू 4/3 हो तो में FW का मान कितना होगा? तो FW का मान इसमें हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी FW इजकल टू 4 इंटू FA हो जाएगा, 4 इंटू FA हो जाएगा, इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्र प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए P इजकल टू P1 प्लस P2। 67 नंबर क्वेश्चन है कि म्यू आर इजकल टू 3/2 म्यू जी इजकल टू फिर 4/3, तो म्यू W2G कितना होगा? म्यू W2G कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि 9/8, यानी कि हो जाएगा म्यू W/G लिखा है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3 हो जाएगा, यानी कि 3/2 इंटू कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि 9/8 हो जाएगा। म्यू W/G है यहाँ पे, तो म्यू जी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा म्यू W आ जाएगा, इस तरह से 9/8 इज द राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है? लगभग 42 डिग्री होता है। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, परावर्ती माध्यम हीरा के लिए अपवर्तनांक कोण कितना होता है? विकल्प नंबर डी 24.41 होता है डिग्री। 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है? विकल्प नंबर सी हो जाएगा म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन A/2 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा होता है। उसके बाद में 72 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एम इक्वल टू 1 + d/f। 73 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी कहाँ होती है? विकल्प नंबर सी समान रहेगी। 74 नंबर क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस संपर्क में इनके संयोजन की क्षमता डायप्टर कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पी पहले निकाल लीजिए P1 इक्वल टू 1/f1 इक्वल टू 1/0.4 इक्वल टू हो जाएगा 2.5, और P2 निकालेंगे तो 1/f2 इक्वल टू हो जाएगा 1 - 0.2 इक्वल टू -5 हो जाएगा। और हम दोनों को जोड़ देंगे तो P इक्वल टू P1 + P2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2.5 माइनस प्लस -5, यानी कि हो जाएगा -2.5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस था इसलिए यहाँ पे जो है कि प्लस लिए हैं, यहाँ पे अवतल लेंस है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिए हैं। अब हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? तो विकल्प नंबर बी काल्पनिक तथा वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्घ्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 77 प्रकाश वर्ष का मान कितने के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आंतरिक कोण 30 डिग्री है तो माध्यम के अपवर्तन का वेग कितना होगा? तो इसका वैल्यू हो जाता है म्यू इक्वल टू 1/sin IC, यानी कि म्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है तो 1/sin 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री होता है आपका म्यू इक्वल टू 1/, कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि हो जाएगा म्यू इक्वल टू 2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है वेग पूछा है, तो वेग का फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल टू कितना होता है? v इक्वल टू होता है आपका c/μ होता है, c/μ। c का वैल्यू है 3 × 10⁸8, 3 × 10⁸8 डिवाइड बाई म्यू का वैल्यू है 2, यानी कि हो जाएगा 1.5 × 10⁸8। इसका आंसर हो जाएगा 1.5 × 10⁸8। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 78 का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किसके ऊपर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। 80 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का, यानी कि विकल्प नंबर सी, निकोल प्रिज्म का यूज किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई जो होती है, यानी कि हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि बढ़ती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में 83 नंबर क्वेश्चन है, एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे R1 कितना दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जो कि R1 हो जाएगा आपका प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, निश्चित रूप से R2 हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अपवर्तनांक दिया हुआ है, यानी कि म्यू इक्वल टू दिया हुआ है 1.5। हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इजिकल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 - 1/r2 होता है। यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो 1/f का वैल्यू निकल जाएगा। म्यू का मान रखेंगे 1.5 - 1 इंटू 1/20 - 1/-20। तो यहाँ से हम 1/f का वैल्यू निकाल देंगे 0.5 इंटू ये हो जाएगा 1/20 + 1/20। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1/f इजिकल टू 0.5 गुने ये हो जाएगा 2/20, 2 दहाँ के 10, ये हो जाएगा 10, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। यहाँ से f का वैल्यू निकल गया 20। ठीक, यानी कि f का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, वास्तव में 20 सेंटीमीटर होगा, 20 मीटर नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्रकीर्णन। 85 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, बैगनी रंग का। 87 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आभासी तथा उल्टा बनता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कहाँ पे होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 50 सेंटीमीटर पे होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपतन कम करने के लिए लेंसों में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि अवर्णक संयोग को कम करने के लिए। 92 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्लस टू डी क्षमता वाला चश्मा यानी कि लेंस का प्रयोग करता है, उसकी दृष्टि दोष कैसी होगी? तो उसकी दृष्टि दोष हो जाएगी दूरदृष्टि दोष होगी। अब हम लोग इस तरह से हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 92। इसी को हम लोग को याद रखना है। थैंक यू।